सम्राट, मेरी और आपकी सोच में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। गुस्ताखी माफ़। मैं चित्तौड़ के एक एक फ़र्द को सिपाही बना देना चाहता हूँ और आप अपने शाहाना जज्बों की तस्कीन के लिए तजर्बाकार सिपाहियों को भी मकतूल या मजहूल कर देना चाहते हो। हरी सिंह ने बड़ी जुर्रत के साथ अपने ख्यालात का इजहार किया। मेरी ख्वाहिश है कि हज़ारों ब्राह्मण और पुजारी जो मंदिरों में सोने चांदी की मसनदों पर बैठे हुए झूम झूम के भगवान की लीला के भजन सुना रहे हैं, जिन्हें लोगों के सर अपने कदमों में झुकाने, आशीर्वाद के लिए हाथ बुलंद करने और पुखराज और नीलम की मालाएं जपने से फुर्सत नहीं मिलती, उन्हें भी मंदिरों से बाहर लाकर आदाब जंग सिखाए जाएं। अमन की हालत में मुरली की तानें कानों को बहुत बली लगती हैं, मगर जब दुश्मन हमारे घरों पर दस्तक देने लगता है तो फिर यही मशहूर कुन साज हमें मौत की गहरी नींद सुला देते हैं। आप अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हुए इन सोने वालों को झंझोड़ कर बेदार कर दीजिए कि अब हर फर्द को जागने का वक्त आ गया है। सुल्तान की फौजें बेअंदाजा हैं और उसकी ताकत बेपनाह है। इस तवाज़ुन को बरकरार रखने और चित्तौड़ का दिफा करने के लिए हमें चित्तौड़ के हर बासी के हाथ में तलवार देना होगी, यहाँ तक कि शूद्रों को भी कुछ दिन के लिए सिपाही बनाना होगा। फिर ये मुमकिन है कि हम सुल्तान के लश्कर जरार का मुकाबला कर सकें और सुकून व आफियत के साथ अपनी ज़िंदगी के ख्वाब देख सकें। अगर तुम्हारे पेश करदा मंसूबों पर अमल दरामद न हो सका, राजा रतन सिंह ने अपने गुस्से को ज़ब्त करते हुए इंतहाई होशियारी से सवाल किया, ताकि हरी सिंह मुकम्मल तौर पर उसके सामने बेनकाब हो जाए, तो फिर हम अपनी आज़ादी बरकरार नहीं रख सकेंगे। हरी सिंह ने तमाम मसलहतों को बाला इत्ताक रखते हुए कहा, सम्राट, आप कौम की हालत नहीं देख रहे हैं। हर तरफ चौपड़, शतरंज और गंजफे की बसातें बिछी हुई हैं। मौत के साए अरावली और आबू की चोटी से उतरकर मैदानों में फैलते जा रहे हैं और लोग बाजियां खेल रहे हैं, जुए में माल दौलत भी हार रहे हैं और अपनी बीवियों को भी दाव पर लगा रहे हैं। शराब, भंग और मदक का इस्तेमाल आम है। उनकी मदहोशियों का ये हाल है कि एक हाथ में शराब की सुराही है और दूसरे हाथ में किसी खूबसूरत रक्कासा का रेशमी आंचल। क्या ये जिंदा रहने की अलामत हैं? नहीं सम्राट, ऐसी गैर जिम्मेदार और बेखबर कौम ज्यादा अरसे तक जिंदा नहीं रह सकती। जोश जज्बात में हरी सिंह की सांसें बेरबत हो गई थीं। एक जांबाज सिपह सलार ने चित्तौड़ के ऐश परस हुक्मरानों को सच्चाई का आईना दिखाया था, इसलिए राजा रतन सिंह, रानी पद्मनी, महामंत्री गणेश सिंह और दूसरे राजपूत सरदार आईने में अपनी अपनी सूरतें देखकर घबरा गए। फिर इसी खौफ ने सेनापति हरि सिंह से उसके सारे अख्तियारात छीन लिए और वो सरफरोश सिपह सलार राजमहल के एक कमरे में नजरबंद कर दिया गया। इलाउद्दीन खिलजी बड़े अजीब फैसले कर रहा था। मलक जफर खान, ख्वाजा हाजी, मलक नुसरत खान और ताजुद्दीन इराकी जैसे जहांदीदा सिपह सलार खामोशी से सब कुछ देख रहे थे। उनमें इतनी जुर्रत नहीं थी कि वो अपने फरमान रवा को कोई मशवरा दे सकें। अपनी जिंदगी के सबसे खौफनाक बहास पर उनकी हैसियत एक तमाशाई से ज्यादा नहीं थी। इलाउद्दीन के जाननिसारों ने यह मंजर भी बड़ी हैरत से देखा कि सुल्तान खुद दरिया गंभीरी के किनारे पहुंचा और सूरत हाल का जायजा लेने लगा। इस दौरान इलाउद्दीन को दरिया में कुछ कश्तियां नजर आईं जिन्हें मलाह चला रहे थे। कश्तियां बाएं जानब कुछ फासले पर थी, इसलिए मलाहों के चेहरे साफ नजर नहीं आ रहे थे, मगर फिर भी अंदाजा होता था कि कश्तियों में एक से ज्यादा अफराद मौजूद हैं। सुल्तान ने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि वो आगे बढ़कर मलाहों को वापस बुला लें। इलाउद्दीन का हुक्म सुनते ही चंद शाहसवार दरिया के किनारे किनारे आगे बढ़े और फिर मलाहों को तेज आवाज में पुकारने लगे। मलाहों ने समझा कि राजा रतन सिंह के सिपाही उन्हें किसी काम से तलब कर रहे हैं, इसलिए वो फौरन ही कश्तियों का रुख मोड़कर किनारे की तरफ लौटने लगे। करीब आने के बाद मलाहों ने उन सिपाहियों को देखा जिनके चेहरे और लिबास राजपूत फौजियों से मुख्तलिफ थे। सुल्तान के सिपाहियों ने कश्तियों की तरफ इशारा किया जिनमें कुछ देहाती सवार थे जो अपनी ज़ाहिरी हुलिये से गुर्बत व अफलास का शिकार नजर आ रहे थे। मलाहों ने कुछ इशारों में और कुछ शिकस्ता जुबान में बताया कि वो नस्ली तौर पर मलाह हैं और बस्ती के लोगों को दरिया पार करा के अपनी रोजी हासिल करते हैं। फिर जब उन मलाहों पर हकीकत जाहिर हुई कि दरिया के किनारे खड़े हुए सिपाहियों का ताल्लुक चित्तौड़ से नहीं, तो वो दहशत व खौफ से लरजने लगे और उनकी कश्तियां पानी में ढोलने लगी। सिपाही उन्हें दिलासा देकर उस मकाम तक ले आए जहां सुल्तान इलाउद्दीन खिलजी उनका मुंतजर था। मलाहों के हाथ काबू में थे और न पतवार, मगर किसी न किसी तरह कश्तियों को खेते हुए किनारे तक ले आए। फिर जब मलाहों और देहाती बाशिंदों की नज़र सुल्तान के सुर्ख सफेद चेहरे पर पड़ी तो उनकी कश्तियां उलट गईं और वो पानी में भीगे हुए दरिया से बाहर आए और सुल्तान के कदमों पर लौटने लगे। अलाउद्दीन ने पलटकर मलक जफर खान,
خواجہ حاجی، ملک نصرت خان اور تاج الدین عراقی کی طرف مسکراتے ہوئے دیکھا، جیسے وہ اپنے سپہ سالاروں سے کہہ رہا ہو کہ تم نے ہمارا اقبال دیکھا اور جاہ و جلال کا نظارہ کیا۔ چاروں سپہ سالاروں نے گردنیں خم کر لیں اور جھکی ہوئی نگاہوں سے سلطان کے قدموں کو بوسہ دیا۔ علاؤدین نے ہاتھ کے اشارے سے ملاحوں اور دیہاتیوں کو کڑا ہونے کا حکم دیا۔ چتوڑ کی نواحی بستی کے رہنے والے کڑے تو ہو گئے، مگر ان کی سیاہ اور پتلی پتلی ٹانگیں سوکھے ہوئے جسم کا بوجھ اٹھانے سے انکار کر رہی تھی۔ وہ بار بار اٹھتے اور زمین پر گر جاتے تھے اور ان کے ہاتھ جڑے ہوئے تھے اور آنکھوں کی پتلیاں موت کے خوف سے کھانپ رہی تھی۔ اے چتوڑ کے ناتواں مخلوق، ہم نے تجھ پر زندگی کے دروازے کھول دیے، ہمیں اپنا نجات دہندہ سمجھ لو اور چین کی سانس لو کہ تیرے سر پر صدیوں سے چھائی رہنے والی مصیبت کی گھٹاؤں کو ہمارے انصاف کی تیز ہوائیں اڑا کر لے گئیں۔ سلطان کی اس یقین دہانی کے بعد وہ حقیر و کمزور لوگ اپنے پیروں پر کھڑے ہو سکے، مگر سلطان کے دریافت کرنے پر ملاحوں نے بتایا کہ ان کے 20-25 خاندان بستی میں آباد ہیں اور اتنی ہی کشتیاں موجود ہیں جن کے ذریعے انہیں روزی حاصل ہوتی ہے۔ ملاحوں کی رودات سننے کے بعد سلطان نے اپنے سپہ سالاروں کو حکم دیا کہ وہ ان غریب لوگوں میں اتنا سونا تقسیم کر دیں کہ وہ کئی سال تک سکون کی زندگی گزار سکیں، اور ان کے ساتھ ہی دوسرا حکم دیا کہ کشتی میں سوراخ کر دی جائیں۔ بڑا عجیب حکم تھا۔ ملک ظفر خان اور خواجہ حاجی نے حیران ہو کر اپنے فرمان روا کی طرف دیکھا۔ ظفر خان، یہ ہمارا دماغی خلل نہیں، ہم کشتیاں ڈبو کر دریا کے پار اترنا چاہتے ہیں۔ شاید کم ہمت لوگ اسے ہمارا جنون سمجھیں، مگر حقیقت یہ ہے کہ ہم کسی بھی انداز سے دشمن کا احسان لینا نہیں چاہتے۔ ہم راجہ رتن سنگھ کو دکھانا چاہتے ہیں کہ ہمارے سبک رفتار گھوڑوں نے اس کے دریاؤں کے سینے چیر ڈالے اور اس طرح پار اتر گئے کہ انہیں کسی کشتی کا سہارا حاصل نہیں تھا۔ سپہ سالاروں کے سر ایک بار پھر جھک گئے۔ وہ جانتے تھے کہ سلطان کبھی اپنا فیصلہ نہیں بدلتا۔ ملا اور دوسرے دیہاتی سونے کے ٹکڑے لے کر بہت خوش تھے، مگر اچانک ایک خیال ان کے ذہنوں میں ابھرا اور وہ اداس نظر آنے لگے۔ ایک ملاح نے آگے بڑھ کر سلطان کے قدموں پر سر رکھ دیا اور گڑ گڑانے لگا، انداتا، آپ کا دان ہم غریبوں کی ضرورت سے بہت زیادہ ہے، مگر ہم اس سونے کو لے کر کہاں جائیں گے؟ اس کی قیمت کون ادا کرے گا؟ اور جب دریا کے پار جانے کے راستے ہی بند ہو جائیں گے تو ہم ہاٹ یعنی بازار سے کس طرح اناج اور دالیں خریدیں گے؟ ہم تو مر جائیں گے، پالنہار مر جائیں گے۔ ملاح رونے لگے۔ ہم جانتے ہیں، خوب جانتے ہیں۔ سلطان نے اپنے پیروں کو جنبش دی۔ یہ ایک اشارہ تھا کہ ملا اٹھ کر کھڑے ہو جائے۔ ہم نے تمہیں یہ سونا اس لیے نہیں دیا کہ تم اس سے اناج اور دالیں خریدو، یہ تو ایک انعام ہے جو شہنشاہ اپنی رعایا کو دیتے ہیں۔ تم رتن سنگھ کی غلامی سے آزاد ہو چکے ہو، ہمارے قدم جس زمین پر پڑتے ہیں وہ ہماری ملکیت ہو جاتی ہے۔ اب تمہاری کفالت اور پرورش کی ذمہ داری بھی ہم پر عائد ہوتی ہے۔ ہمیں معلوم ہے کہ آج کے بعد تم اپنی زندگی کا کاروبار جاری نہ رکھ سکو گے۔ ہم نے یہ راستے رتن سنگھ کے سپاہیوں پر بند کیے ہیں، غریب رعایا کی راہ میں کوئی رکاوٹ کھڑی نہیں کی ہے۔ جب تمہیں بھوک ستائے تو اپنی بستی کے سارے لوگوں کو لے کر ہمارے خیموں میں چلے آنا۔ خدائے ذوالجلال نے ہمیں اتنا رزق دیا ہے کہ ہم تقسیم کرتے کرتے تک جاتے ہیں، مگر وہ ختم نہیں ہوتا۔ تم جب بھی آؤ گے تو ہمارے کارندوں کے ہاتھوں کو اناج سے بھرا ہوا پاؤ گے، یہاں تک کہ تمہارے دامن تنگ ہو جائیں گے، لیکن ہمارے غلے کے ذخیروں میں کوئی کمی واقع نہیں ہوگی۔ یہ سونا ہم نے تمہیں برے دنوں سے بچانے کے لیے دیا ہے۔ ان قریب ان دریاؤں میں ایک خونی سیلاب آنے والا ہے، ایسے گراں وقت میں یہ کشتیاں تمہارے کسی کام نہیں آتی۔ ہم نہیں چاہتے کہ رتن سنگھ کی معصوم رعایا ہماری وجہ سے بھوکی مر جائے۔ یہ ہمارا اور اس کا جھگڑا ہے، پھر تمہاری نا آسودہ اور ترسی ہوئی زندگیاں کیوں موت کی خوراک بن جائیں؟ جاؤ اپنے اپنے گھروں میں جا کر چین کی سانس لو کہ ہم نے تمہیں امان دے دی ہے۔ جب ہمارے قہر کا طوفان گزر جائے تو نئی کشتیاں بنا لینا، اور پھر جس دن تم نئی کشتیاں پانی میں اتار دو تو ہمیں یاد کر لینا اور دریا کی لہروں کو ہماری عظمتوں کے راگ سنانا کہ کیسا صاحب دل شہنشاہ یہاں آیا تھا۔ ملا اور بستی کے دوسرے لوگ سلطان کو دعائیں دیتے ہوئے چلے گئے اور ساری کشتیاں دریائے گمبھیری میں غرق کر دی گئیں۔ وقت تیزی سے گزرتا رہا۔ سلطان نے سب سے پہلے اپنا گھوڑا دریا میں ڈالا اور پار کر دوسرے کنارے پر پہنچ گیا۔ اس کے ساتھی سپاہیوں کی ایک بڑی تعداد بھی دریائے گمبھیری کو عبور کر گئی۔ سلطان نے جس جگہ سے دریا عبور کیا تھا وہاں پاٹ بہت چوڑا تھا۔ یہ علاؤدین کی عادت تھی کہ وہ اپنے لیے مشکل اور دشوار گزار راستوں کا انتخاب کرتا تھا۔ دریا کو پار کرتے وقت صرف امیر خسرو اور 4 سپہ سالار اس کے ہمراہ تھے، باقی لشکر اس جگہ سے گزرا
जहाँ दरिया की चौड़ाई बहुत कम थी। गंभीरी में बाज मकामात पर पानी इतना कम था कि बाज घोड़ों के सुम ही भीग सकते थे। सुल्तान ने उसी रास्ते को सिपाहियों के लिए गुजरगाह बनाने का हुक्म दिया। फौजियों की एक मखसूस तादाद खुश्की पर मुतयन कर दी गई। एहतियात के तौर पर लकड़ी का एक पुल भी तामीर कर दिया गया, जिसके सहारे दरिया गंभीरी को आसानी के साथ अबूर किया जा सकता था। सुल्तान की जंगी हिकमत अमली ये थी कि उसने चित्तौड़ के किसी इलाके को अपनी सिपाहियों की मौजूदगी से खाली नहीं छोड़ा था। सामान्य रसद का ये हाल था कि दहली से चित्तौड़ के मज़ाफ़ात तक घोड़ों और ऊँटों की एक तवील कतार, जिसका सिलसिला एक दिन के लिए मुनक़ता नहीं हुआ था। अलाउद्दीन ने जासूसी के निज़ाम को इस तरह तरतीब दिया था कि उसे दहली की खबरें मुसलसल मिल रही थी। इस तरह दारुल हुकूमत से दूर होते हुए भी वो पाया तख्त के करीब था। चंद्र सिंह तिलिस्म कदे से निकलने के बाद चित्तौड़ के मुख्तलिफ मंदिरों में मारा मारा फिर रहा था। आखिर वो साधुओं के गिरोह में शामिल हो गया जो नशे के आदी थे। चंद्र सिंह को यकीन था कि कोई न कोई साधु हवास खो देगा और फिर बेखुदी की हालत में उसकी जुबान से वो अहम राज फाश कर देगा, जिसे जानने के लिए चंद्र सिंह ने अपनी जिंदगी खतरात के हवाले कर दी थी। विक्रम सिंह का ये वफादार खादम कई दिन तक भटकता रहा। कई दिन तक बंग और मदक पीने वाले साधुओं की महफिलों में शरीक रहा। नशे में गर्क होकर उन जोगियों ने बड़े बड़े दावे किए कि राजा रतन सिंह सुल्तान की फौजों को चींटियों के लश्कर की तरह मसल देगा। महाराज रामदेव अपनी रूहानी ताकतों से मुसलमानों पर दर्दनाक अजाब नजर कर देगा और नए महामंत्री गणेश सिंह सियासत चित्तौड़ को नाकाबिल तस्खीर बना देगी। चंद्र सिंह नए महामंत्री का नाम सुनकर चौंक उठा था। फिर उसने बदमस्त साधुओं को कोरेदने की कोशिश भी की थी, मगर वो बेखबर विक्रम सिंह के अंजाम के बारे में कुछ नहीं बता सके। चंद्र सिंह मायूस हो गया और गणेश सिंह के महामंत्री बन जाने की इत्तला ने उसे नए अंदेशों में मुबतला कर दिया। ये सियासी इनकलाब जाहिर कर रहा था कि जैसे विक्रम सिंह इस दुनिया में मौजूद न हो। चंद्र सिंह ने बमुश्किल अपने जहन को इन परेशान ख्यालात से आज़ाद किया और फिर कई दिन बाद आधी रात के वक्त मंत्री बून में जले हुए कंडर से गुजरकर तिलिस्म कदे में दाखिल हुआ। चंद्र सिंह, मेरे पिताजी कैसे हैं? निर्मला की आवाज कांप रही थी और चेहरे पर अजियत व करब में डूबे हुए कई रंग उभर आए थे। चंद्र सिंह ने संभलने की बहुत कोशिश की। उसने जबरन अपने होंठों पर मुस्कुराहट सजाई और शगुफ्ता लहजे में बताने लगा, महामंत्री बिल्कुल महफूज हैं, मगर उन्हें आर्जी तौर पर नजरबंद कर दिया गया है। चंद्र सिंह ने अपने झूठ को सच्चाई का लिबास मुहैया करके पेश किया था, लेकिन निर्मला की आंखों ने पसे पर्दा सब कुछ देख लिया था। तुम झूठ बोलते हो चंद्र सिंह। ये कहते कहते निर्मला रोने लगी। तुमसे ये उम्मीद नहीं थी कि तुम मुझे इस तरह झूठी तसल्लियां दोगे। तुम्हें नहीं मालूम कि मैं किस अजाब की आग में मुसलसल सुलग रही हूँ। एक लम्हा मुझे मार डालता है और दूसरा जिंदा कर देता है। खुदा मुझ जैसी जिंदगी और मौत किसी को न दे। तुम कह क्यों नहीं देते कि पिताजी इस दुनिया में नहीं रहे? इस आग को एक बार भड़का दो कि मैं मुकम्मल राख हो जाऊं। आफरीदी ने पहली बार एक पत्थर में शिगाफ पड़ते और फिर उसे आंसुओं का आबशार उबलते देखा था। चंद्र सिंह ने अपनी आक आज़ादी को यकीन दिलाने के लिए कई बार कस्में खाईं कि उसे महामंत्री के बारे में कोई बुरी खबर नहीं मिली है, मगर निर्मला ने उसकी हर कसम को झुठला दिया। वो मेरे बाप हैं, उनके जिस्म पर जितनी खराशी आएंगी वो सब मेरे दिल के जख्म बन जाएंगे। चंद्र सिंह, किसी को क्या मालूम कि मेरे दिल पर कितने जख्म हैं। उन जख्मों को शुमार करती हूँ तो अंदाजा होता है कि मेरे बाप को कैसे कैसे आज़ार पहुँचाए गए हैं। ये कहकर निर्मला कुमारी अपने कमरे की तरफ जाने लगी। कई बार वो गिरते गिरते बची और उसने दीवार का सहारा लिया। खादमा रामेश्वरी ने आगे बढ़कर सहारा देने की कोशिश की, मगर निर्मला ने उसका हाथ झटक दिया। बहुत देर तक दरो दीवार पर सकूत मर्ग तारी रहा। चंद्र सिंह मुसलसल रोता रहा और आफरीदी की आंखें भी अश्कबार थीं। आखिर तवील खामोशी के बाद चंद्र सिंह ने अलाउद्दीन खिलजी के लश्कर की आमद से लेकर गणेश सिंह के महामंत्री बन जाने तक सारी रोदात सुनाते हुए कहा, आप राजकुमारी का हौसला दें कि मैंने उन्हें इस तरह टूटकर बिखरते हुए कभी पहले नहीं देखा था। शायद वो ठीक ही कहती हैं कि महामंत्री इस दुनिया में नहीं रहे। गणेश सिंह का वजीर आजम हो जाना किसी खौफनाक हादसे की खबर देता है। मैं वापस जा रहा हूँ। अगर मेरे आका किसी के तशद्दुद का शिकार हो गए तो उनके खून का हिसाब मुझ पर कर्ज है। अब मैं उसी वक्त वापस आऊँगा जब ये कर्ज अदा हो जाएगा। वापस ना आऊँ तो आप और राजकुमारी मुझे माफ़ कर दें। ये एक गुलाम था जो अपने गुनाहों का बोझ उठाए हुए चला गया। आफरीदी ने चंद्र सिंह को रोकना चाहा, मगर वो बहुत जज्बाती हो गया था। इंतकाम की आग में जलता हुआ तिलिस्म कदे से बाहर निकला और जब वो मंत्री बून के दरमियान से गुजर रहा था
उस पर एक नई उफ्ताद टूट पड़ी। मंत्री बून के जल जाने के बाद चोरों का एक गिरोह रोजाना रात के अंधेरे में यहाँ इस ख्याल से आता था कि शायद मलबे और राख के डेरे में दबी हुई कोई कीमती चीज हाथ आ जाए। इत्तेफाक से उस दिन चोरों की वो टोली भी उसी वक्त मंत्री बून में दाखिल हुई जब चंद्र सिंह वापस जा रहा था। चोरों ने पहचान लिए जाने के खौफ से चंद्र सिंह पर कई मोहल्लक वार किए और उस राजपूत जादे को मार डाला जो अपने आका के कातलों की तलाश में घर से निकला था। निर्मला कुमारी, अली आमर आफरीदी और खादमा रमेश्वरी कई दिन तक चंद्र सिंह का इंतजार करते रहे, मगर उन्हें कौन बताता कि उनका जाननिसार कुछ कदमों के फासले पर दीवार के पीछे जख्मों का कफन पहने लेटा है। उसकी लाश पुकार पुकार कर कह रही है कि आओ मेरा मातम करो और मुझे अपने गमख्वार हाथों से जमीन की गहराइयों में उतार दो। आवाज जले हुए कंडरों में गूंजती रही, मगर उसकी आवाज का सुनने वाला कोई नहीं था। अब तो अहले चित्तौड़ एक ही आवाज सुन रहे थे और वो आवाज इलाउद्दीन खिलजी की थी कि जिसकी हैबत से अरावली और आबू की चोटियां कांप रही थी। इलाउद्दीन खिलजी दरियाए गंभीरी और ब्रिज के दरमियान खैमाजान हुआ। फिर उसने अपने लश्कर को दो हिस्सों में तकसीम कर दिया। सिपाहियों की एक कसीर तादाद किले के दाएं जानब बढ़ रही थी और लश्कर का दूसरा बाजू रतन सिंह की पनागाहों को बाएं जानब से अपने हिसार में ले रहा था। हर तरफ सर ही सर थे, बुलंद और उठे हुए सर जिन पर सजी हुई सुर्ख दस्तारें किसी खूनी तूफान की खबर दे रही थी। इलाउद्दीन के सिपाही मुकर्रर सिमतों में बढ़ते रहे, यहाँ तक कि किले का मुहासरा हो गया। चित्तौड़ के सरहदी सिपाही मारे जा चुके थे या फिर उन्हें सुल्तान के हुक्म पर जलील व रुस्वा करके राजा रतन सिंह के दरबार में वापस भेज दिया गया था। इलाउद्दीन के सिपा सलारों मलक जफर खान, ख्वाजा हाजी, ताजुद्दीन इराकी और मलक नुसरत खान ने दबे लफ्जों में सुल्तान की इस हिकमत अमली को गैर मुनासिब करार देते हुए अर्ज किया, वो दुश्मन जिनकी गर्दनें हमारी शमशीरों की जद पर थीं, उन्हें माफ करके कहीं हमने कोई गलती तो नहीं की। चारों सिपा सलार बहुत मोहतात लहजे में बोल रहे थे। ख्वाजा, तुमसे गलती हो सकती है। इराकी, तुम्हारे सोचने का अंदाजा गलत हो सकता है। मलक जफर और मलक नुसरत, तुम्हारे जहन परागंदा ख्याली का शिकार हो सकते हैं, मगर तुम्हारे सुल्तान से कभी कोई अहमकाना फेल सरजद नहीं हो सकता। इलाउद्दीन के गरूर व तकब्बुर का अजीब आलम था। सल्तनत खिलजी के जाननिसारों को मजबूरन सर झुका देना पड़ा। तुम लोग यकीनन यही सोचते होगे कि हमने अपनी मुट्ठी भर दुश्मनों की जान बख्शी करके कोई गैर दानिशमंदाना हरकत की है। नहीं, ऐसा हरगिज नहीं है। हमारे फैसले दीवानों के फैसले नहीं होते। हमने रतन सिंह के सिपाहियों को इसलिए वापस भेजा है कि जब वो जख्मी हालत में अपने हुक्मरान के सामने पहुंचेंगे तो दूसरे सिपाहियों के दिलों में हमारी हैबत कायम हो जाएगी। उन्हें सोचना पड़ेगा कि हमारा जंग लड़ने का अंदाज किस कदर बेनियाजाना है। हम जब चाहते हैं दुश्मनों के जिस्मों पर काबू पा लेते हैं और जब चाहते हैं उन्हें आज़ाद कर देते हैं। जंग हमारे लिए खेल है और हम इस खेल पर पूरी कुदरत रखते हैं। हमारी यही अदा एक रोज इन पहाड़ी चूहों को उनके सुराखों में मुंह छुपाकर मरने पर मजबूर कर देगी। वो ज्यादा देर अपनी पनागाहों में जिंदा नहीं रह सकते। हमारे जलाल जबरूत से उनका दम घुट जाएगा। वो घबरा घबरा कर अपनी सुराखों से बाहर निकल आएंगे और फिर हमारे कदमों से सर टकरा कर अपनी जान दे देंगे। बिल आखिर ऐसा ही हुआ। जब जख्मी सिपाहियों का दूसरा दस्ता किले में पहुंचा तो राजा रतन सिंह के होश हवास उड़ गए। उसने फौरी तौर पर एक खुफिया इजलास तलब किया जिसमें रानी पद्मनी और महामंत्री गणेश सिंह के साथ साथ तमाम राजपूत सरदार शरीक थे। रतन सिंह का हकीकी बांजा सोंगरामाल देव सिंह भी अगली कतार में मौजूद था। सिपा सलार हरि सिंह की नजरबंदी को कई दिन गुजर चुके थे और उसकी जगह अजीत सिंह चित्तौड़ की फौजियों की क़यादत के फर्ज अंजाम दे रहा था। अजीत सिंह ने आज तक किसी जंग में कोई कारनामा सर अंजाम नहीं दिया था, मगर अपनी खुशामदाना आदतों के सबब हमेशा राजा रतन सिंह के करीब रहता था। हरि सिंह पर अताब आया तो अजीत सिंह को सिपहसलारी के ओहदे पर फाइज कर दिया गया, मगर इस तब्दीली को फौज की अक्सरियत ने नापसंदीदा अमल करार दिया था। इजलास शुरू हुआ तो महामंत्री गणेश सिंह ने इस खौफनाक हकीकत का एतराफ़ कर लिया कि उनके आज़ाद वतन को दिल्ली के सुल्तान ने अपने हिसार में ले लिया है और चित्तौड़ की नशीबी बस्ती दुश्मनों के नरके में इस तरह गुम हो गई है कि किले से उनका कोई राब्ता बरकरार नहीं रह सका। किसी को नहीं मालूम कि बस्ती में रहने वालों पर क्या गुजरी है। राजपूत नौजवान जिंदा हैं या मौत के घाट उतार दिए गए। कोई नहीं जानता कि बूढ़े और बच्चे किस हाल में हैं और किसी को ये भी खबर नहीं कि हयादार दोशीज़ाओं और गैरतमंद औरतों के साथ सुल्तान की सिपाहियों ने क्या सलूक किया।
महामंत्री गणेश सिंह राजमहल के एक गोशे में बैठे बैठे चित्तौड़ की बस्ती की फर्जी तबाही का नक्शा इस तरह खींच रहा था जैसे अलाउद्दीन के जुल्म तशद्दुद को उसने खुद अपनी आंखों से देखा हो। महामंत्री का बयान सुनकर दरबार में बैठे हुए तमाम राजपूत सरदारों के जिस्म जलने लगे और उनके चेहरों पर भी नफरतों की आग रोशन हो गई। अगर सुल्तान के लश्करों की यलगार का यही हाल रहा तो एक दिन हमारी जिंदगी और आबरू भी गैर महफूज हो जाएगी। राजपूत सरदार कृष्ण सिंह ने अपनी नशिस्त पर खड़े होते हुए कहा। महामंत्री गणेश सिंह जवाब दें कि बस्ती की एक बड़ी आबादी को इस कदर खामोशी के साथ क्यों मैसूर करा दिया गया। राजपूत सरदार का सवाल सुनकर गणेश सिंह सरासीमगी का शिकार नजर आने लगा। उसने फौरन ही किसी अयार शातिर की तरह अपने चेहरे पर सुकून और बेनियाजी के नकाब चढ़ा ली। ये सब कुछ हमारी जंगी हिकमत अमली का एक हिस्सा है। हमने सुल्तान को खुद मौका फराहम किया है कि वो किसी रुकावट के बगैर चढ़ता चला आए, यहाँ तक कि एक खास मकाम पर पहुंचकर उसे अपनी हिमाकत का एहसास हो जाएगा कि वो चित्तौड़ के गिर्द दायरा तंग करते करते खुद मैसूर हो गया है। ये कहकर महामंत्री गणेश सिंह ने मुस्कुराने की मसनूई कोशिश की थी कि इस तरह राजपूत सरदारों को उसकी बातों पर यकीन आ जाए। गणेश सिंह ने इंतहाई पुरजोर लहजे में झूठ बोला था, मगर सरदार कृष्ण सिंह उसकी तकरीर से मुतासर न हो सका। अगर सुल्तान इसी तरह बढ़ता रहा तो आपके पास इसकी क्या जमानत है कि आने वालों के कदम हमारे सरों तक नहीं पहुंचेंगे। वो दिन कभी नहीं आएगा। महामंत्री गणेश सिंह ने तेज आवाज में कहा, उमूर सल्तनत को हमसे बेहतर कोई नहीं जानता। हम अहले चित्तौड़ को यकीन दिलाते हैं कि उनकी जानें भी महफूज हैं और जागीरें भी। सुल्तान के हाथ कितने ही दराज क्यों न हो, मगर उसे चित्तौड़ की आबरू से खेलने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। महामंत्री हमें ये पुरजोश तकरीरें मुतमईन नहीं कर सकती। राजपूत सरदार कृष्ण सिंह दोबारा खड़ा हुआ और इंतहाई तलख लहजे में गणेश सिंह को मुखातब करके कहने लगा, हमने इसी दरबार में महाराज रामदेव की भी तकरीरें सुनी हैं। महाराज तो कहा करते थे कि उनके ज्ञान की ताकत सुल्तान को दिल्ली की हदूद से बाहर नहीं आने देगी, मगर आज तक अपने घरों की दीवारों के पीछे उसके तेज कदमों की छाप सुन रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों हुआ? अगर महाराज का ज्ञान सच्चा था तो सुल्तान की सिपाही चित्तौड़ की बस्ती तक किस तरह आ पहुंचे? राजपूत कौम का मिजाज ये था कि जब वो लोग दिल की बात कहने पर आते तो उनकी जुबानों पर खामोशी की मोहर लगाना मुश्किल हो जाता। किसी मंत्री का तो जिक्र ही क्या, कभी तो ऐसा भी होता कि एक आम राजपूत सिपाही हकीकत का इजहार करने के लिए अपने हुक्मरान को भी खातर में न लाता। राजपूतों की इसी फितरी बेबाकी ने उसे एक आज़ाद व सरबुलंद कौम की हैसियत से जिंदा रखा था। कृष्ण सिंह भी उस खुफिया इजलास में अपनी इसी रवायत को जिंदा करने की कोशिश कर रहा था। महामंत्री गणेश सिंह एक बार फिर घबरा सा गया। उसके पास कृष्ण सिंह की इस बात का कोई माकूल जवाब नहीं था कि सुल्तान के लश्कर को इतनी आसानी के साथ किले का मुहासरा क्यों करने दिया गया। मजबूरन गणेश सिंह ने नए सिपाही सरदार अजीत सिंह की तरफ देखा। उसकी खामोश नजरों का एक ही मफहूम था कि अजीत सिंह अपने जवाबात से राजपूत सरदारों को मुतमईन कर दे। अजीत सिंह राजपूत सरदारों की पेशानियों के बल और आंखों की चिंगारियां देख चुका था, मगर फिर भी उसे महामंत्री के इशारे पर खड़ा होना पड़ा।